दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इस टॉपिक के बारे में मैं क्या बताऊँ, यूपीएससी का जो मेंस का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जीएस फर्स्ट। तो जीएस फर्स्ट का आपको हिस्ट्री एंड कल्चर का जो आपका सेक्शन है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसा कि अभी हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रंपा क्रांति के जो जनक थे सीताराम राजू, उनके बारे में जो वक्तव्य दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक टॉपिक है। और जिस पे निश्चित ही प्रश्न आने की संभावना है। तो आपका यूपीएससी मेंस 2022 या फिर 23 में भी आ सकता है। तो आइए हम देखते हैं इनके ये संबोधन को सीधे हम देखते हैं। उनके जो संबोधन के मेन जो पॉइंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, मेंस में आप लिख सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो थोड़ा बहुत शुरुआत करते हैं। जिस धरती की विरासत इतनी महान हो, मैं आज उस धरती को नमन करके अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आज एक और देश आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, आने वाले कई मेंस में। तो साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। तो अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इनकी जयंती 125वीं जयंती अभी मनाया जा रहा है। संयोग से इसी समय देश की आज़ादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। इन्हें रंपा क्रांति के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो कई तथ्य आपको एक साथ मिल रहा है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर मन्यम बिरुडू अल्लूरी सीताराम राजू के चरणों में नमन करते हुए पूरे देश की तरफ से उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है, जो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कहा गया है। आज उनके परिजन भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, यह हमारा सौभाग्य है। उस महान परंपरा के परिवार के चरण रज लेने का हम सबको सौभाग्य मिला है। मैं आंध्र की इस धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ। अल्लूरी सीताराम राजू का जो कार्य क्षेत्र था और जो जन्म धरती थी, वो आंध्र प्रदेश ही थी। तो इसके संदर्भ में इस वक्तव्य को हम लोग देख सकते हैं। आगे उनके वक्तव्य को हम देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। पडरंगी में उनके जन्म स्थान, आंध्र प्रदेश में एक जगह है पंडरंगी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पंडरंगी में उनके जन्म स्थान का जीर्णोद्धार, चीतापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर का निर्माण, ये कार्य हमारी अमृत भावना के प्रतीक है। मैं इन सभी प्रयासों के लिए और इस वार्षिक उत्सव के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। विशेष रूप से मैं उन सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं जो हमारे महान गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में, तो उनका एक मुख्य बिंदु को हमने देखा। इसमें से आपको छांट करके अपने काम की चीज़ों को निकाल लेना है।
आइए आगे देखते हैं। भारत के अध्यात्म ने सीताराम राजू गारू को करुणा और सत्य का बोध दिया, आदिवासी समाज के लिए समभाव और ममभाव दिया, त्याग और साहस दिया। सीताराम राजू गारू ने जब विदेशी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ जंग शुरू की थी, तब उनकी उम्र केवल 24-25 साल थी। 27 साल की छोटी उम्र में वो इस भारत माता के लिए शहीद हो गए। रंपा क्रांति में भाग लेने वाले भी कितने ही नौजवानों ने ऐसी ही आयु में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। स्वाधीनता संग्राम के ये युवा वीर वीरांगनाएं आज अमृत काल में हमारे देश के लिए ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आज़ादी के लिए युवाओं ने आगे आकर नेतृत्व किया था। आज नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए आज के युवाओं को आगे आने का ये सबसे उत्तम अवसर है। आज देश में नए अवसर हैं, नए नए आयाम खुल रहे हैं, नई सोच है, नई संभावनाएं जन्म ले रही है। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे युवा ही इन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आंध्र प्रदेश वीरों और देशभक्तों की धरती है। यहाँ पिंगली वेंकैया जैसे स्वाधीनता नायक हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण। आंध्र प्रदेश में पिंगली वेंकैया, ये आपको फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश का झंडा तैयार किया। इसके अलावा ये कन्ने गंटी हनुमंतु, ये भी एक नायक थे वहाँ के, ठीक है। इसके अलावा कंदुकूरी वीरेशलिंगम पुंतलू का नाम आपने सुना होगा। पोट्टी श्रीरामुलु जैसे नायकों की धरती है। तो आप देख लें किनके किनके नायकों की ये धरती है। ये आपके जो है ना कंदूरी वीरेशलिंगम पंतुलु, आपका जो है ना पिंगली वेंकैया हो गए, और पोट्टली श्रीरामुलु जैसे नायकों की धरती है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं। आगे के संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही जो आपके एग्ज़ाम के लिए और मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हैं। आगे आई, आज़ादी के बाद पहली बार देश में आदिवासी गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लंबसिंगी एक जगह है, लंबसिंगी में अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। पिछले साल ही देश ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव देश के रूप में मनाने की शुरुआत भी की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको लगता है यहाँ से मिल गया, तो इन सबको नोट करते जाना है, ठीक है। विदेशी हुकूमत ने हमारे आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किए, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए। ये प्रयास उस बलिदानी अतीत को जीवंत करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। सीताराम राजू गारू के आदर्शों पर चलते हुए आज देश आदिवासी युवाओं के लिए नए अवसर तैयार कर रहा है। हमारी वन संपदा आदिवासी समाज के युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का माध्यम बने, इसके लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है ना आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिए काम किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के संबोधन में स्पष्ट दिखता है। स्किल इंडिया मिशन के जरिए आज आदिवासी कला कौशल को नई पहचान मिल रही है। स्किल इंडिया मिशन के जरिए आज आदिवासी कला कौशल को नई पहचान मिल रही है। वोकल फॉर लोकल आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। दशकों पुराने कानून जो आदिवासी लोगों को बांस जैसी बम्बू जैसी वन उपज को काटने से रोकते थे, हमने उन्हें बदलकर वन उपज पर अधिकार दिए। आज वन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है या आगे क्या है, उसको देखते हैं। 8 साल पहले तक केवल 12 फॉरेस्ट प्रोडक्ट की एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन आज एमएसपी की खरीद लिस्ट में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स
90 प्रोडक्ट्स वन उपज के रूप में शामिल किया गया है। देश ने वन धन योजना के जरिए वन संपदा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने का काम भी शुरू किया है। देश में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से ज़्यादा वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ही विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखते हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों के विकास के लिए जो अभियान देश चला रहा है उसका भी लाभ आदिवासी इलाकों को हो रहा है। आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों को भी स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। उससे भी आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। ये प्रधानमंत्री का संबोधन था जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास से संबंधित था और साथ ही साथ अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती से संबंधित था। तो इसको अच्छे से जो है तैयार कर लेना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है और इसी तरह से आप रेगुलर सुनते रहिए और चैनल को इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहें।